दूसरी बात ये, अगर कोई सॉन्डर्स बनना चाहता है तो हम भी शहीद आजम बनेंगे, शहीद आजम बनेंगे, वही काम करेंगे जो शहीद आजम ने किया था वायसराय के खिलाफ, वही काम हम भी करेंगे। इसलिए सरकार सतेज हो जाए। मंत्री जी को बहुत सारे चीज़ों का पता नहीं है, शायद एसटीटी मेरिट के बारे में पूरी जानकारी उनको नहीं है, तो हम लोग अवगत कराना चाह रहे थे कि आप मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से हम स्टेट 2019 मेरिट कैंडिडेट के लिए सरकार कुछ सोचे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी से आप बात कीजिए और हम लोग की बातों को रखिए, क्योंकि हम लोग को संविधान को हाथ में ले रही है। फिर हमें मत कहिएगा कल अगर हम भी संविधान को हाथ में ले लिए तो, और संविधान को हाथ में ले लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और आप NBC 24 देख रहे हैं। 5 सितंबर को गर्दनी बाग के धरना स्थल पर मेरिटधारी एसटीटी के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनको सहयोग मिला था तेज प्रताप यादव का। फिर उसके बाद वो आज पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय में, मंत्री जी से अपनी बात रखने गए थे। क्या बात हुई है? मंत्री जी से हमने बात को रखा कि हमारे विज्ञापन को रद्द कर दिया गया, बिना किसी आधार के, बिना किसी कारण को बताए हुए हमारे विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। हम लोग जब मेरिट लिस्ट में आ गए थे, सभी प्रक्रिया को फुलफिल करते हुए एग्ज़ाम 3 बार कैंसिल भी हुआ। उस कोरोना काल में जिस समय बिहार में भारत में कोरोना 1 लाख मामले पर डे आते थे, उस समय हम लोग उस कोरोना काल में हम लोग एग्जाम देने गए थे। उसके बाद रिजल्ट आया, हम लोग मेरिट में आ गए। बाद में क्या करती है सरकार कि हमारे मेरिट और नॉन मेरिट जो फेल और पास हुआ उस दोनों को बराबर कर देती है और पूरा विज्ञापन को ही पलट देती है। ये कहाँ तक सही है? ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ये सही नहीं है कि विज्ञापन को ही रद्द कर दीजिएगा। ये सरकार से विनती है, हम लोग विनती करने आए हुए थे, तो हमारी बात को समझा जाए। बहस चल रही थी आपसे क्या? जी, अभी मंत्री जी से यही बहस कर रहे थे हम लोग कि आप सरकार में है, बीजेपी गवर्नमेंट 50% का हकदार हैं, तो हम लोग चाहते थे कि मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बहुत सारे चीज़ों का पता नहीं है, शायद एसटीटी मेरिट के बारे में पूरी जानकारी उनको नहीं है, तो हम लोग अवगत कराना चाह रहे थे कि आप मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से हम स्टेट 2019 मेरिट कैंडिडेट के लिए सरकार कुछ सोचे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी से आप बात कीजिए और हम लोग को बातों को रखिए, क्योंकि हम लोग को न्याय कहीं नहीं मिल रहा है। शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं, वो भगा देते हैं। कोर्ट में आप लोगों का पेशी भी था, आप लोगों के मतलब तारीख दी गई? हाँ बिल्कुल, हम लोग का कल कोर्ट में हम लोग का तारीख का जो डेट मिला था, तो कल उसकी सुनवाई किसी कारणवश नहीं हो पाई, लेकिन फिलहाल ये 10 दिनों के अंदर जो है अनिल कुमार सिन्हा के जजमेंट में ये केस को सुना जाएगा और बहुत जल्द सुना जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो केस जो है 162 नंबर पर लिस्टिंग है और रोज आगे पीछे हो रहा है, बहुत जल्द इसको मतलब सुना जाएगा। तो न्यायालय में तो मामला न्यायाधीन है ही, लेकिन हम लोग जितने भी सरकार में मंत्री हैं बीजेपी का, जेडीयू का, उन सबसे हम लोग मिल रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री जी तक शिक्षा मंत्री जो झूठा बयान दिए हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट दोनों बराबर है, इस चीज़ को पर्दाफाश करने के लिए हम लोग हर जगह जा रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। हम लोग दौड़ते फिर पूरे मतलब ये जब से रिजल्ट आया है तब से हम लोग दौड़ते ही फिरते रह रहे हैं कि हम मेरिट वाले के लिए मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी कुछ स्पेशल सोचिए, क्योंकि आप एक तरफ गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की बात करते हैं कि हम बीपीएससी से हेडमास्टर लाएंगे, गुणवत्ता शिक्षा बहाल करेंगे और टीचर मेंटोरियस पढ़ाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति जो बदहाल है उसको सुधारा जाए और गुणवान शिक्षक हैं, और हम लोग 30,675 जो विद्यार्थी हैं जो शिक्षक बनने के गुण रखते हैं, योग्यता रखते हैं, वो सब के सब मेरिटधारी हैं। किसी ने 140 नंबर लाया, किसी ने 130 नंबर लाया, तो सब लोगों ने इतना नंबर लाकर भी सरकार जो है हम लोग को 21 जून का एक काला फरमान जारी कर दिया। मंत्री जी से ये सवाल नहीं किया कि आप सुनने को तैयार नहीं है, अपने वादों से पलट गए हैं। जिन्होंने चुनाव के समय में वादा किया था 19 लाख ना 1900 भी नहीं, ये तो 1900 भी सीट नहीं दिए, 1900 भी जॉब नहीं दे पा रहे हैं। अपने पूरे सरकार अपने वायदे से भटक गई हुई है। सरकार को अपने वायदे को याद करना चाहिए। 19 लाख वोट, भले 19 लाख जॉब देने के बाद इन्होंने करके सरकार में आया था, और हम सभी लोगों ने मैंडेट दिया था कि हम लोग को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। 19 लाख तो छोड़ दीजिए, ये 38,000 जो बहाली हो रही है, 37,000 कुछ सीटों पे, वो भी 2019 की बहाली थी, 2019 की बहाली थी जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। 19 लाख तो छोड़ दीजिए, वो तो बात की बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि 5 तारीख को धरना स्थल पर बैठे, शिक्षा मंत्री के सारे पोल खोल दिए आप तेज प्रताप यादव के सामने। आज बीजेपी कार्यालय में आए हैं मंत्री जी से मिलने, क्या कुछ बातें हुई मंत्री जी से? सारा बात आप जानते हैं महोदय। सबसे पहले शुक्रिया, आपने मेरा मुद्दा उठाया। सारा बात जानते हैं। 2019 में विज्ञापन निकला था शिक्षक भर्ती परीक्षा का, स्टेट 2019 का परीक्षा
फॉर्म निकलता है, हम फॉर्म भरते हैं शर्तों के आधार पर, विज्ञापन के शर्तों के आधार पर। परीक्षा होता है महोदय, 4 बार परीक्षा के बाद रिजल्ट होता है 21 जून 2021 को, और 5 दिन बाद पूरे विज्ञापन को निरस्त कर देता है विधि विभाग की सहमति से। विधि मंत्री थे, हमें बहुत उम्मीद थी कि ये न्याय की बात करेंगे, कि आपने देखा कोई न्याय की बात नहीं है, सिर्फ अन्याय की बात है। अंदर बहस उनके पास कोई जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है उनके पास कि हमने क्यों कैसे इसको खत्म कर दिया, रद्द कर दिया इस विज्ञापन को, कोई जवाब नहीं है। चिल्ला चिल्ला करके भी पटना की धरती पर, बिहार की धरती पर हम पूरे दुनिया को बता देंगे कि देख लो दुनिया वालों, ये बिहार की सरकार असंवैधानिक काम कर रही है, अपने ही निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया इन्होंने। मैं पूरे बिहार में चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा, और ये जनता दरबार कुछ नहीं, ढकोसला मात्र है। यहाँ पे हमारी बात नहीं सुनते, ये विधि मंत्री हैं, हमारी आप रद्द करने की सहमति दे कैसे दोगे, दे कैसे दोगे तुम? इन्हीं की सहमति से बिल्कुल और दे कैसे दोगे? आज कह रहे हैं कि पहले हम शिक्षा अफगानिस्तान है क्या यहाँ पे कि दे दोगे सहमति? और सुन लीजिए, कोर्ट में तो हराएंगे ही हराएंगे, लेकिन सड़क पे भी नहीं बकसने वाले। सरकार को अल्टीमेटम दिया है मैंने, 15 दिन के अंदर हमारे मसले को हल करो, जो असंवैधानिक काम कर रहे हैं उसको हल करो, नहीं तो 15 दिन के बाद हम लोग आमरण अनशन करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग आत्मदाह की तैयारी करेंगे। सामूहिक रूप से पटना की धरती पर हम लोग जहर खा करके अपने आप पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा लेंगे, और फिर ये सरकार मुंह दिखाना, मुंह में कालिख पोत देंगे, कालिख पोत देंगे। बड़ा आंदोलन, बहुत आत्मदाह से बड़ा कोई आंदोलन होता है क्या? अपने आप को समर्पित कर लेंगे, लेकिन संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। यहाँ सिर्फ संविधान, विधान और विचार दो ही चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर का विधान और बापू का विचार चलेगा। अगर कोई तीसरा चलाने की कोशिश की तो कुचल देंगे उसको, ये हमने तय कर लिया है। किसी की बात नहीं मानेंगे, बापू का संविधान, बापू का विचार और बाबा साहब का संविधान सिर्फ माना जाएगा। दूसरी बात एक और समझ लीजिए, सरकार ने जो असंवैधानिक काम किया है, हम सरकार को यह कहना चाहते हैं, बिहार के 12 करोड़ जनता को यह कहना चाहते हैं, सारे पत्रकार बंधुओं को यह कहना चाहते हैं, बिहार के को हाथ में ले रही है, संविधान को हाथ में ले रही है। फिर हमें मत कहिएगा कल अगर हम भी संविधान को हाथ में ले लिए तो, और संविधान को हाथ में ले लेंगे। दूसरी बात ये, अगर कोई सॉन्डर्स बनना चाहता है तो हम भी शहीद आजम बनेंगे, शहीद आजम बनेंगे। वही काम करेंगे जो शहीद आजम ने किया था वायसराय के खिलाफ, वही काम हम भी करेंगे। तो इसलिए सरकार सतेज हो जाए, और चिल्ला चिल्ला कर यहाँ से दिल्ली तक हम लोग सारे पोल खोल देंगे, मुंह में कालिख पोत देंगे। कोई विज्ञापन रद्द कर देगा? कौन माई के लाल पैदा किया है जो विज्ञापन रद्द कर देगा? कौन माई के लाल पैदा लिया जो विज्ञापन रद्द कर देगा? चलिए, तो इन्होंने एक बड़े आंदोलन का आगाज कर दिया। इनका कहना है कि अगर सरकार 15 दिन के अंदर में अगर इनकी बातों को नहीं रखती है, अगर इनकी बात नहीं सुनती है, तो ये अब आमरण अनशन करेंगे। ये STET के मेरिटधारी अभ्यर्थी थे और ये बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम में मिलने आए थे, मंत्री जी से मिलने आए थे, अपनी बातों को रखने आए थे, लेकिन अंदर में बहसाबहसी हो गई मंत्री जी से और फिर इनकी बातों को नहीं सुना गया। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।